नमस्कार दोस्तों। भारत के एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए हमें इतिहास में झांकना होगा, क्योंकि 1757 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी, तब भारत में किसी भी तरह का कोई भी एजुकेशन सिस्टम नहीं था। जब ब्रिटिशर्स भारत पर अपना साम्राज्य हासिल कर रहे थे, तब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दो मेजर चैलेंजेस थे। पहला, मैन पावर के लिए उनको वर्कर्स की जरूरत थी, और दूसरा, भारतीयों से बातचीत करने के लिए उनको भाषा का प्रॉब्लम था। तब थॉमस वेलिंगटन मैकॉले ने, जो ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ, कवि और इतिहासकार थे, साथ ही सन 1834 से 1838 तक भारत के सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन के प्रधान रहे। उन्होंने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया। इस एक्ट को उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लागू किया गया। इस एक्ट से उनके दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। पहला, मैन पावर के लिए उनको ऐसे लोग वर्कर के रूप में चाहिए थे जो चुपचाप काम करें, ज़्यादा दिमाग ना लगाए, सवाल ना करें और ज़्यादा क्रिएटिव ना हो। दूसरा, अपने वर्कर्स और अन्य भारतीय लोगों से बातचीत करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया। यहाँ पर ब्रिटिशर्स खुद चाहते कि हिंदी सीख सकते थे, पर उन्होंने हिंदी सीखने के बजाय भारतीय भाषा हिंदी को इंग्लिश से रिप्लेस कर दिया। आज के समय में लगभग 196 देश है पूरी दुनिया में, जिसमें से सिर्फ 67 देश है जहां पर ऑफिशियल तौर पर इंग्लिश बोली जाती है। मतलब देखा जाए तो इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा नहीं है, पर फिर भी भारत में इंग्लिश बोल सकने वाले को ही वेल एजुकेटेड समझा जाता है। जैसे मानो इंग्लिश एक भाषा नहीं बल्कि एक क्लास या लेवल है जिसके बेसिस पे आपको जज किया जाता है। ज्यादातर देशों में इंग्लिश को लेकर लोगों में उतना जुनून या पागलपन नहीं है जितना कि इंडिया में है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो पुअर कम्युनिकेशन बोल दिया जाता है, और ज्यादातर लोग इसी वजह से इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। कोई प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर या डिजाइन भी 3-4 सालों के बाद आउटडेटेड माना जाता है। और इतनी जरूरी चीज हमारा एजुकेशन सिस्टम बस कुछ बदलावों के साथ आज भी वैसे ही चला आ रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रट्टा मारने का कंपटीशन होता है। जो ज्यादा रट्टा मारता है उसके मार्क्स भी ज्यादा आते हैं, और यह शुरू से चला आ रहा है। हमारे टीचर्स भी हमें वही पढ़ाते हैं जो वो खुद पढ़े होते हैं, और वो खुद भी वही पढ़े होते हैं जो उनके टीचर्स उनको पढ़ाए होते हैं। यहाँ पे नई चीजों को सीखना, समझना और स्किल डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं करते। बस ज्यादा मार्क्स पाना है तो रट्टा मार, क्योंकि कुछ भी पूछने पर टीचर्स कहेंगे, आप किताब से ज्यादा जानते हैं। किताब में यही डेफिनेशन है, और अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। देखा जाए तो सरकारी स्कूलों में हर क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है, पर फिर भी 10-12 साल लगाने के बाद भी बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। जबकि एक 5 साल का बच्चा बिना कोई किताब पढ़े इंग्लिश बोल पाता है, क्योंकि उसको वैसा माहौल या इन्वायरमेंट मिल जाता है। वर्षों से चला आ रहा घिसा पिटा सिलेबस, जिसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका असल जिंदगी में क्या उपयोग है किसी को नहीं पता, ना प्रिंसिपल को, ना टीचर को, और ना ही स्टूडेंट को। बस पढ़ाया जाना है तो पढ़ा रहे हैं। एक ही सिलेबस और सेम चीज सभी बच्चों को सिखाई जाती है, बिना उसकी क्षमता जाने, और क्रिएटिविटी से तो किसी को कोई मतलब ही नहीं। इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया सभी प्रकार के जीव जानवरों को एक लाइन से खड़ा करके बोला जाए कि इस नदी को पार करो। अब मछली, मगरमच्छ, कछुआ जैसे कुछ जीव नदी पार कर लेंगे, क्योंकि वो तैरने में माहिर है। बाकी के जानवर जो नदी पार नहीं कर सकते, जैसे हाथी, शेर, चीता, हिरण, उनको तो हमेशा यही लगेगा ना कि वो किसी काम के ही नहीं है। पर उनको ये बताएगा कौन कि आप लोग अलग अलग कामों में माहिर हैं। जाहिर सी बात है, जिसने नदी पार करने का आदेश दिया था उसको ही बताना होगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में पास होने के लिए मिनिमम 33% मार्क्स चाहिए होते हैं, चाहे वो 10th हो या फिर 12th में साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। 33 से 40% मार्क्स वालों को 3rd डिवीजन का दर्जा मिलता है। अब एडमिशन के लिए स्टैंडर्ड कॉलेजों में मिनिमम 60%
और एवरेज कॉलेजों में भी कम से कम 45 से 50% चाहिए होते हैं। अब यहाँ पर दुख की बात यह है कि 35 से 40% के साथ बच्चे थर्ड डिवीजन में पास तो कर दिए जाते हैं, पर उन मार्क्स के साथ उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलता है। जब एडमिशन मिलना ही नहीं है तो फिर फेल कर देना चाहिए। कम से कम बार बार रिपीट करके 45% मार्क्स लाने का मौका तो मिलेगा। असल में एडमिशन और पास होने का मिनिमम परसेंटेज सेम होना चाहिए, ताकि कमजोर बच्चों को भी मिनिमम मार्क्स के साथ एडमिशन मिल सके। एक तो बचपन से ही बच्चे का भविष्य तय कर दिया जाता है कि बड़े होकर क्या बनना है। ऊपर से घर वाले और रिलेटिव्स हर कोई मन में यह डर पैदा कर देते हैं कि अगर आपके मार्क्स कम आए या जॉब नहीं लगी तो आपकी जिंदगी बेकार या समझो बर्बाद। और इसी माइंडसेट के वजह से अक्सर कुछ बच्चे प्रेशर में आकर डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2019 के बीच 4000 से भी ज्यादा बच्चों ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर लिया क्योंकि वो अपने एग्जाम में फेल हो गए। बच्चे अपनी क्षमता, क्रिएटिविटी और स्किल्स को साइड में रखकर ज्यादा मार्क्स और जॉब पाने की रेस में दौड़ पड़ते हैं। जो सफल होते हैं वो खुश हो जाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, और जो इस रेस में असफल हो जाते हैं उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और वो सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। आज किसी भी सफल आदमी को देख लीजिए जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं या जिसकी तरह आप लाइफ जीना चाहते हैं, फिर वो कोई भी क्यों ना हो, वो लोग इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैक में नहीं फंसे। बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन, फिल्म सेलिब्रिटी या फिर कोई बड़ा यूट्यूबर, उन्होंने अपनी क्षमता को पहचाना, अपने स्किल्स को डेवलप किया, अपने क्रिएटिव माइंड से नए आइडिया पर काम किया और तब जाकर सफल बने। अगर किसी कंपनी के सीईओ से भी कहा जाए कि वो अपनी कंपनी के सभी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दे, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सारे डिपार्टमेंट का इंटरव्यू निकाल लेगा। हो सकता है कि वो अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से ज्यादातर डिपार्टमेंट में एलिजिबल ही ना हो, पर सच बात यह है कि वो पूरी कंपनी चला सकता है और यही उसका स्किल है जिसमें वो माहिर है। आज के समय में लोग एवरेज 70 से 75 साल तक जीते हैं और अपनी जीवन का 35 से 40% समय लोग करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि अपने सपनों को पूरा कर सके। पर होता ये है कि अपने से कम पढ़े लिखे किसी आदमी की कंपनी में काम करके वे लोग उसका सपना पूरा करते हैं। अगर इंडिया का करंट एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है तो पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश क्यों भेजते हैं? असल में पॉलिटिशियंस के लिए तो कंपलसरी होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में ही पढ़ाएं, तभी सरकारी स्कूल कॉलेजों की स्थिति में सुधार आ सकता है। लोगों को सरकारी स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ना, पर जब बात जॉब की आए तो जॉब सरकारी ही चाहिए। इस चक्कर में कुछ लोग 6-7 सालों से तैयारी करते हैं ताकि कोई भी सरकारी नौकरी लग जाए। बस उनसे पूछने पर कि क्यों इतने समय से लगे हुए हो, तो वे कहेंगे कि जॉब सिक्योर है, मतलब काम नहीं भी करेंगे तो काम से निकाला नहीं जाएगा। ये सब बातें मन में इसलिए भी आती है क्योंकि हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो हमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं दे पाता है कि हम अपने स्किल्स के दम पे कहीं काम करें और हमें निकाले जाने का डर ना हो। कुछ रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रतिवर्ष 15 लाख इंजीनियरों को प्रोड्यूस करता है, जो कि दुनिया भर के इंजीनियरों का लगभग 25% है। फिर भी इंडिया में शोधकर्ताओं की कमी है। एनुअल एम्प्लॉयबिलिटी सर्वे के एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 80% इंजीनियर जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं है। जो भी हो, पर वो सभी हैं तो इसी एजुकेशन सिस्टम के प्रोडक्ट। आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, हर देश अपने नए नए टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, पर इसमें चिंता की बात यह है कि आज जिस सिलेबस और टेक्निक से हम पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं आने वाले 5-6 सालों के बाद वो ज्ञान काम की होगी भी या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।